जय हिंद साथियों आज हम पढ़ेंगे बिहार बोर्ड के 2024 में जो एग्जाम आने वाले हैं उसमें एक अध्याय से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। आज हम उनके पूरे प्रश्नों को हम कवर करने का प्रयास करेंगे कि किस किस क्राइटेरिया से प्रश्न आते हैं एग्जाम में, मतलब क्या पूछे जाते हैं, एक अध्याय से कौन कौन सी प्रश्न पूछी जाती है, इनके बारे में हम जानने का प्रयास आज करेंगे। ठीक है, तो देखिए साथियों, सबसे पहले जो प्रश्न आता है इसमें परिमेय और अपरिमेय से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, परिमेय और अपरिमेय से, परिमेय और अपरिमेय। ठीक है साथियों, परिमेय और अपरिमेय से अगर हम बात करें कि परिमेय से प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, जैसे मान लीजिए कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं, जैसे मान लीजिए ये आपका प्रश्न हो गया और पूछा जाएगा ये परिमेय ये कौन सी संख्या है। ठीक है, कौन सी संख्या है, तो ऑप्शन में आपका दिया रहेगा परिमेय संख्या, ऑप्शन में दिया रहेगा अपरिमेय संख्या, भिन्न संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों आप एक ही बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है, कि ये जो आपका संख्या जो दिया है रूट चेन के अंतर्गत, ये इसका वर्गमूल निकल जाएगा। जब इसका वर्गमूल निकल जाएगा इसका मतलब ये है कि ये इसका वर्गमूल क्या होगा, तो इसका वर्गमूल 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर इसका वर्गमूल 4 हो गया तो आप पहले जानते हैं, ठीक है, कि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारा जो है प्राकृतिक संख्या होता है, यानी कि ये जो प्राकृतिक संख्या हुआ इसका मतलब ये क्या हुआ, परिमेय संख्या हुआ। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन इससे ये होता है, जैसे मान लीजिए आपसे 2 नंबर में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे देखिए सबसे पहले प्रश्न जो पूछा जाता है वो रहता है आपका यूक्लिड विभाजन। ठीक है, प्रश्न होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर, ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर 867 और, ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर 867 और 255 का मौसा ज्ञात करें। ठीक है जी, मौसा ज्ञात करें। इस टाइप के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। और समझिए ये जो प्रश्न है आपका, ठीक है, ये मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। ठीक है, ये मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। ये इस टाइप का प्रश्न जो है, इस टाइप के प्रश्न जो होता है प्रत्येक साल 2011 से लेकर के 2023 तक सभी जितने भी प्रश्न आई थी लगभग इसी टाइप के प्रश्न आई है एक अध्याय से। ठीक है, तो आप इसे कैसे हल कीजिएगा, आइए थोड़ा सा इसके बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। साथियों यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का बात किया है। ठीक है, किसका बात किया है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का बात किया है। इसका मतलब ये है कि पहले हम इन दोनों प्रश्नों के बीच में विभाजन विधि से, भाग विधि से हम इसका पहले हल ज्ञात करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जैसे इन दोनों संख्याओं में बड़ा कौन है, तो बड़ा है हमारे पास 867। ठीक है, दूसरी संख्या है 255। अब इसको हम 3 से काटने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जब 3 से काटेंगे यानी कि 5 3 15 का 5, 5 3 15 1 16 का 6 और 2 3 6 1 7, यानी कि ये हो गया हमारे पास 2 बच गया, ये 0 हो गया, ये 1 बच गया। ठीक है, अब इसमें भाग करेंगे 255, यानी कि ये कितना बार में जाएगा भाई, तो 2 बार में जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास 204। अब इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, सिर्फ 51। ठीक है, अब ये 102 जो है यहाँ पे आएगा, इसका मतलब 51 दूनी कितना हो गया 102, यानी कि ये सब क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखिए अब यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके हमको बनाना है, तो लिखेंगे हल दिया है 867 और 255। ठीक है, 867 और 255 हमें बताना है किससे है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है जी, एल्गोरिथम, सॉरी ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहां पे एल्गोरिथम होना चाहिए। ठीक है जी, एल्गोरिथम। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो साथियों यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र क्या होता है, तो सूत्र होता है a बराबर pq प्लस
आर, यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेषफल, यानी कि इसमें चरण वाइज कब तक लिखते रहेंगे, जब तक हमारे पास आर का मान, ठीक है, रिमाइंडर का मान जब तक हमारे पास 0 न आ जाए तब तक हम इसको भाग कंटिन्यू लगाते जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास जो चरण 1 है, चरण 1 में क्या है, तो चरण 1 में हमारे पास देखो a बराबर है हमारे पास कितना 867, ठीक है जी, और b बराबर कितना है 255, ठीक है। उसके बाद q का मान कितना है, यानी कि भागफल कितना आया, तो 3 आ गया, और शेषफल कितना है भाई, तो 102 आ गया, ठीक है। तो हमारा जो चरण 1 था वो अब कंप्लीट हुआ, ठीक है जी। उसी तरह हमको करना होगा चरण 2 का, ठीक है। तो इसमें अब ये जो हमारा a का मान है, अब a का मान कितना हो जाएगा 255, ठीक है जी, a का मान कितना हो जाएगा 255, ठीक है जी। b का मान कितना हो गया, तो 102 हो जाएगा, ठीक है, और q का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ये हमारा r का मान जो है, r का मान कितना हो गया, तो 51 जो है हमारा r का मान हो गया, ठीक है। अब इसी तरह हमको करना है कौन सा, तो चरण 3, ठीक है। तो चरण 3 में अब हमारे पास a का मान कितना हो जाएगा 102 जो है हमारे पास चरण 1 हो गया, ठीक है। उसके बाद सॉरी 102 जो है a का मान हो गया, और ये 51 जो है हमारे पास b का मान हो गया, और q का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब हमारे पास रिमाइंडर जो कितना बच गया 0 बच गया। आई बात है समझ में, रिमाइंडर कितना हो गया 0 हो गया, ठीक है। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि अब हमारे पास जो मसो है HCF जो है अब हमारे पास पूर्ण रूप से निकल करके आ गया है, ठीक है। अब इसमें हम आंसर कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे अतः 867 और 255 का मौसम, ठीक है, 867 और 255 का मौसम, यानी किस संख्या से ये पूर्ण भाग लगा है, तो 51 वाले, यानी कि हमारा मौसम जो है 51 ही होगा, ठीक है। इस टाइप का प्रश्न हो गया, ठीक है साथियों। अब देखिए, अब हम यहाँ पे कुछ प्रश्न को लिख देते हैं, आप हूबहू इसी विधि पर सोच, मतलब ये मानिएगा कि ये हिंदी वाला जो प्रश्न लिखे हैं, शब्द लिखे हैं, ये हूबहू वैसा ही है, बस हम शब्द को अंक जो है हम दूसरा लिख दे रहे हैं। आप कमेंट में इसका आंसर जरूर डालिएगा, ठीक है। जैसे पहले नंबर प्रश्न जो होगा, पहले नंबर प्रश्न क्या हो जाएगा, जैसे पहले नंबर प्रश्न जो है 272, ठीक है जी, 272 और 272 और 10 हो जाएगा 32, ठीक है जी। 272 और 1032 का मौसम निकाल के बताइएगा, ठीक है। इसी विधि से निकालना है, जैसे हम निकाले हैं वैसा ही आपको निकाल करके बताना है, ठीक है। उसके बाद दूसरी प्रश्न है आपके पास 16 से 51, 16 से 51, ठीक है जी, 16 से 51 और 2000, 16 से 51 और 2032, ठीक है, 16 से 51 और 2032, ठीक है। उसके बाद निकालना है आपको 570, ठीक है जी, 570, ठीक है, कितना निकालना है 570 और 1425, ठीक है जी, 1425 का आंसर आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम प्रयास करते हैं दूसरे टाइप के प्रश्न की ओर, ठीक है। देखिए दूसरे टाइप के प्रश्न यहां से कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, देखिए अब इसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कुछ होते हैं कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई संख्या होता है जिसमें एक संख्या दी रहती है, दूसरी संख्या का मतलब दो संख्याओं का मौसा दिया रहता है, उनका लौसा दिया जाता है, उसमें से एक संख्या उसमें शामिल रहता है और हमसे दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए बोला जाता है, ठीक है। तो आइए हम इस प्रश्न को भी जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है जी। जैसे जैसे मान लीजिए हमारे पास एक प्रश्न है, ठीक है, जैसे मान लीजिए प्रश्न है, कह रहा है, देखिए ये भी जो प्रश्न लिखने जा रहे हैं ये भी मोस्ट वीवीआई है, तो हम यहाँ पे मान लीजिए हम लिख दिए, ठीक है, मान लीजिए हम यहाँ पे लिख दिए हाँ, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे लिख दिए, ठीक है, दो संख्याओं का लिखेंगे, दो संख्याओं का मौसम, ठीक है जी। प्रश्न हो गया दो संख्याओं का मौसम 13, दो संख्याओं का मौसम 13 है, ठीक है जी, तथा, ठीक है, दो संख्याओं का मौसम 13 है तथा लसव 182 है, ठीक है जी। दो संख्याओं का मौसम 13 है तथा लसव 182 है, उनमें से एक संख्या 26 है, उनमें से
एक संख्या, ठीक है, उनमें से एक संख्या 26 है, ठीक है, उनमें से एक संख्या 26 है, तो दूसरी संख्या, ठीक है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें, ठीक है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें, ठीक है। इस टाइप के प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं और इस टाइप के प्रश्न जो है ऐसा कोई भी वर्ष नहीं है, ऐसा कोई भी ईयर नहीं है जिसमें इस टाइप के प्रश्न आपसे न पूछे, ठीक है साथियों। देखिए तो प्रश्न क्या रहेगा, दो संख्याओं का मौसा 13 है तथा लौसा 182 है, उनमें से एक संख्या 26 है, तो हमें दूसरी संख्या ज्ञात करके बताइए, ठीक है। आप देखिए ये जो हम प्रश्न अभी आपको हल करा कर दिखा दे रहे हैं कि कैसे ये प्रश्न बनेगा, ठीक है। आपके पास जो भी बुक होगा जो, ठीक है, उसमें इस टाइप के प्रश्न को बनाने का प्रयास कीजिएगा, ढूंढने का प्रयास कीजिएगा। हम जो प्रश्न बता रहे हैं आपको क्वेश्चन बैंक से रिलेटेड प्रश्न है, ठीक है, ये सब क्वेश्चन बैंक से प्रश्न ली गई है, ठीक है। मतलब कि 2011 से लेकर के 2023 तक यानी कि 12-13 वर्ष में ये देखा गया है कि इस टाइप के प्रश्न जो है आते हैं, ठीक है, पूछे जाते हैं। आइए यहाँ पे हम इसको हल करने का प्रयास करेंगे, ठीक है जी। लिखेंगे दिया है, ठीक है। इनका मौसा सबसे पहले कितना दिया भाई, तो इनका मौसा जो है हमारे पास 13 दिया है, ठीक है जी। इनका लौसा कितना दिया है भाई, तो इनका लौसा जो है हमारे पास 182 दिया है, ठीक है। इनमें से पहली संख्या भी हमारे पास है, ठीक है, पहली संख्या भाई, तो पहली संख्या कितना है 26 है, हमें ज्ञात क्या करनी है, तो हमें ज्ञात करनी है दूसरी संख्या, यानी कि हमारे पास दूसरी संख्या नहीं है, ठीक है। अब इनको दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, तो हमें दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए एक विधि अपनाना पड़ेगा। जैसे लिखेंगे पहली संख्या, ठीक है जी, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इक्वल टू मौस गुणे लस, ठीक है जी, मौस गुणे लस, यानी कि हमारे पास पहली संख्या कितना है, तो 26 है, ठीक है। दूसरी संख्या हमें मालूम नहीं है, मौसा कितना दिया भाई 13 दिया है, और इनका लौसा कितना है, तो 182 हमारे पास लौसा है, ठीक है। अब देखो ये जो 26 है ये हमारा गुणा में है, बराबर कितने जाएगा, तो कितना जाएगा डिवाइडिंग, यानी कि भागा में हो जाएगा, यानी कि हमारे पास यहाँ पर लिखेंगे दूसरी संख्या इक्वल टू हो जाएगा 13 गुणे 182 बट्टे 26, 13 एकम 13 और 13 दूना कितना हो गया 26। अब इसको काटेंगे, ठीक है, 2 9 18 और 2 एकम 2, यानी कि हमारे पास दूसरी संख्या जो है कितना आ गया, तो हमारे पास दूसरी संख्या आ गया 91, जो कि ये हमारे पास राइट आंसर है। आइए बात समझ में, अब याद हो जाएगा, अब आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो इस टाइप के प्रश्न जितने आएंगे, अब एग्जाम में जो भी प्रश्न आएंगे आप यहाँ पे पूर्ण रूप से हल कर सकते हैं, ठीक है, याद रहेगा। देखिए अब जो प्रश्न हमसे पूछा जाता है, अब अगले प्रश्न हमसे पूछा जाता है रेकड़ी वाले जो प्रश्न होते हैं, ठीक है, रेकड़ी वाले प्रश्न, जैसे मान लीजिए हमारे पास रेकड़ी में प्रश्न दिया जाएगा 0.16 के ऊपर रेकड़ी है, और यहां से प्रश्न कहेगा, ठीक है, यहां से प्रश्न क्या कहेगा भाई, तो प्रश्न कहेगा, ठीक है, कि 0.16 को p/q के रूप में, p/q के रूप में व्यक्त करें, ठीक है जी, p/q के रूप में व्यक्त करें। ये भी एक अध्याय से ही प्रश्न आते हैं, इस टाइप के भी प्रश्न कहां से आते हैं, एक अध्याय से आते हैं, और इस टाइप के प्रश्न जो है आप नौवीं कक्षा के गणित में आप पढ़ चुके हैं। आइए, ठीक है, तब हम इसको हल करने का प्रयास करेंगे कि कैसे इसको हल किया जाता है, ठीक है जी। आइए देखते हैं, देखिए सबसे पहले इसे हमें p/q के रूप में अगर मानना है, p/q के रूप में इसका मान लाना है, तो हम यहाँ पे थोड़ी सी मान के चलेंगे। यहाँ पे लिखेंगे माना कि 0.16 के ऊपर रेकड़ी इक्वल टू x, या x इक्वल टू 0.16 इस तरह ले ली, इसको हम मान लेंगे समीकरण 1, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे समीकरण 1 में, देखिए भाई जितनी संख्या के ऊपर रेकड़ी होता है उतने ही उधर एक के बाद 0 लगा करके गुणा कराना होता है, ठीक है। जैसे ये 16 के ऊपर रेकड़ी, यानी कि एक 6 के ऊपर, यानी दो संख्याओं के ऊपर रेकड़ी है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 100 से, ठीक है, 100 से गुणा कराने पर, ठीक है जी। अगर यहाँ पे ओनली वन, जैसे मान लीजिए इस टाइप का प्रश्न हो
जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे कह दें 0.1 और 17 और रेकड़ी सिर्फ 1 के ऊपर हो या फिर 7 के ऊपर हो, तो हमें यहाँ पे जो गुणा कराना होगा 10 से गुणा कराएंगे, ठीक है। लेकिन हमारे पास यहाँ पे दो संख्याओं के ऊपर रेकड़ी है, यानी कि हमें गुणा कराना होगा 100 से, ठीक है। तो चलिए गुणा करा लेते हैं 100 से, ठीक है। तो इसमें जब हम गुणा कराएंगे तो हो जाएगा ये 100x हो जाएगा, इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास कितना भाई, तो 16.16 यानी कि इस तरह ये हमारे पास समीकरण हो गया कितना, तो 2 हो गया, ठीक है। अब लिखेंगे समीकरण 2 में से, लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक है जी। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, यानी कि हमारे पास समीकरण आ गया 100x इक्वल टू 16.1616, ठीक है। और समीकरण 1 है हमारे पास x इक्वल टू 0.161616, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, सबट्रैक्ट, यानी कि हम यहाँ पे इसको घटा देंगे। इसको घटाएंगे तो साथियों कितना बचेगा, 99x, यहाँ पे हो जाएगा 16 और ये हमारे पास क्या हो गया, कट गया, यानी कि ये बच गया हमारे पास 0, ठीक है। यानी कि राइट जो आंसर, एक्यूरेट जो आंसर आया हमारे पास वो हो गया ये। तो यहाँ पे देखो 99 जो है यहाँ पे मल्टीपल यानी गुणा में है, बराबर उधर जाएगा तो भागा में, यानी कि x इक्वल टू हो जाएगा 16/99, जो कि हमारे पास यही राइट आंसर है, ठीक है। आई बात समझ में, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया एक टाइप के प्रश्न, ठीक है। अब यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स लिख दे रहे हैं जो कि आपको अपने इसको सॉल्व करके और कमेंट बॉक्स में लिखना होगा, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स हम लिख देते हैं, ठीक है जी। कुछ एग्जांपल्स लिख देते हैं और वो एग्जांपल मान लीजिए हम यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। 0.17 के ऊपर एकड़ी है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे लिख दिए 2.14 के ऊपर एकड़ी है, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख दिए, मान लीजिए लिख दिए 0.6 के ऊपर एकड़ी, ठीक है। इन तीनों प्रश्नों को हल करके और कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर डालिएगा, ठीक है साथियों। और एक और बात, इस टाइप के प्रश्न जो है आपको पूर्ण रूप से विधिवत रूप से आना चाहिए, ठीक है। तभी इससे आप मतलब कि 2 नंबर वाले प्रश्न बना सकते हैं। और याद रहे यहां से 1 नंबर वाले भी प्रश्न आते हैं, ठीक है। यहां से क्या आते हैं, 1 नंबर वाले भी प्रश्न आते हैं। तो आप इनका हल कैसे कीजिएगा, आइए इसके बारे में भी जान लेते हैं। देखिए अगर यहाँ पे 2 संख्याओं के ऊपर एकड़ी है तो आप सीधे गुणा किससे कराइएगा, 100 से। उसमें से 1 हटा करके इन संख्या के नीचे बैठा दीजिएगा, ठीक है। यानी कि देखो ये कितने संख्या के ऊपर एकड़ी है, तो ये संख्या एकड़ी है 16, यानी कि 2 संख्या के ऊपर एकड़ी, ठीक है। तो हमें गुणा कितना से कराना होगा, 100 से, और 100 में से 1 हटा देंगे, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 99, ठीक है। और ये हमारे पास कितना है, 16, यानी कि यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है साथियों। अब जैसे मान लीजिए कोई आपसे कहे कि 0.7 के ऊपर एकड़ी है तो इसका p/q का मान क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, एक संख्या के ऊपर एकड़ी है। कितनी संख्या के ऊपर एकड़ी है, एक संख्या के ऊपर एकड़ी है, तो आप कितना से गुणा करेंगे, यहाँ पे 10 से। अब यहाँ पे 10 से गुणा न करके उसमें से 1 घटा दीजिए, यानी कि 9 हो गया, यानी कि हमारे पास जो राइट आंसर आ जाएगा वो 7/9 आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में। अब जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे 21 है, 0.121 के ऊपर एकड़ी है, तो इसकी आंसर क्या होगी, तो इसका आंसर एकदम सीधा है, यानी कि हो जाएगा 21/99, ठीक है। अब चाहे तो इसमें आप डिवाइडिंग भी कर सकते हैं, इसको काट भी सकते हैं, ठीक है। ये इतना राइट आंसर आपका होगा, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। हो गया साथियों। देखिए अब कुछ प्रश्न ऐसे भी आते हैं जिसमें हमको सिद्ध करना होता है कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक परिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए कि देखिए जैसे हम यहाँ पे बता देते हैं, ठीक है। आप इनको हल करके जरूर अपने पास रखे रहिएगा, ठीक है जी। आइए सिद्ध करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछ दिया जाए, ठीक है। जैसे मान लीजिए पूछ दिया जाए, सिद्ध करें कि 2 + √5 एक अपरिमेय संख्या है,
ठीक है जी, सिद्ध करेगी 2 प्लस रूट अंडर 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस टाइप के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है भाई, इस टाइप के प्रश्न जो है आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, और इस प्रश्नों को हल करने में बहुत ही एक आसान तरीका होता है, सटीक तरीका होता है। ठीक है, देखिए कैसे इसको हल किया जाएगा, आइए यहाँ पे सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अब देखिए इनको देखिए, जो हमारे पास यहाँ पे पूछा जाता है ठीक उसके अपोजिट मान लिया जाता है। आई बात समझ में, जितना पूछा जाएगा उसके अपोजिट यहाँ पे मान के आप चलिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे कहें माना कि परिमेय संख्या बराबर, माना कि परिमेय संख्या बराबर p बाई क्यू। आप यहाँ पे चाहे तो a बाई बी भी मान सकते हैं, आपकी जो इच्छा हो वो आप मान सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, माना कि परिमेय संख्या बराबर p बाई क्यू, जहां p और q एक पूर्णांक हो तथा q इज नॉट इक्वल टू 0। आई बात समझ में, क्या कहेंगे, जहां p और q एक पूर्णांक हो और q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां से हम सिद्ध करने का प्रयास करेंगे। जैसे देखिए हमारे पास प्रश्न क्या है, 2 प्लस रूट 5 इक्वल टू p बाई क्यू। 2 प्लस में है, बराबर को उधर जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा माइनस में, यानी कि p बाई क्यू इक्वल टू कितना हो गया, -2 हो गया। ठीक है, अब देखिए अब यहां से हम क्या करेंगे, थोड़ी सी लिखावट करेंगे। ठीक है, देखिए हम यहाँ पे कहेंगे, ठीक है, हम यहाँ पे कहेंगे कि चूंकि p बाई क्यू -2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है जी, परिमेय संख्या है, परंतु रूट अंडर 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, परंतु रूट अंडर 5 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए हम जानते हैं कि, ठीक है जी, इसलिए हम जानते हैं कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, ठीक है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर हमेशा, ठीक है, इसलिए एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर हमेशा अपरिमेय ही होता है। ठीक है, अतः अपरिमेय ही होता है, अतः हमारी मान्यता गलत है, अतः हमारी मान्यता गलत है। ठीक है, अतः हमारी मान्यता गलत है। टू माइनस सॉरी यहाँ पे प्लस है ना, तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे हम योगफल लिखेंगे, अंतर नहीं योग लिखेंगे। ठीक है जी, योगफल। ठीक है, अतः 2 प्लस रूट अंडर 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये हमारा क्या हुआ, तो प्रूव्ड हो गया। आई बात समझ में थी? ठीक है, आया बात समझ में साथियों? ठीक है, तो आप इसका चाहे एक और बात ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, अगर यहाँ पे बीच में प्लस दिया रहे, आई बात समझ में, यहाँ पे अगर बीच में प्लस दिया रहे तो हम यहाँ पे योगफल लिखेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे माइनस दिया रहेगा यहाँ पे अंतर लिखेंगे। ठीक है, बन जाएगा इस टाइप के प्रश्न। कैसे समझेंगे एक बार समझ लीजिएगा। माना कि परिमेय संख्या p बाई क्यू, यानी कि हम इसका ऑपोजिट मान लेंगे, जहां p और q एक पूर्णांक है। ठीक है, q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, 2 प्लस रूट अंडर 5 इक्वल टू p बाई क्यू, यानी कि 2 प्लस में है। ठीक है, बराबर किधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, 2 में हो जाएगा। तो अब यहाँ पे लिखेंगे चूंकि p बाई क्यू -2 एक परिमेय संख्या है,
परंतु √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसलिए हम जानते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योगफल हमेशा अपरिमेय होता है, अतः हमारी मान्यता गलत है। √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, आई बात समझ में साथियों? तो आज तक टॉपिक जो है अच्छा चलिए एक प्रश्न और जान लेते हैं। ठीक है, अभी याद आ गया, एक प्रश्न को हम और देख लेते हैं। ठीक है साथियों, इसमें जो अभी हम आपने प्रश्न को समझाया, ठीक है, इसमें हम कुछ एग्जांपल्स लिख दे रहे हैं। ठीक है, जिसको आप घर पे बैठ करके प्रयास कीजिएगा। ठीक है, प्रयास क्या कीजिए, देखिए जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे कह दें 3 + √5। ठीक है, 3 + √5, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे लिख दें 5 + √7। ठीक है, यहाँ जैसे मान लीजिए 3 + 5 √2। ठीक है, इन सारे को क्या करना है, सिद्ध करना है आप लोगों को। ठीक है, सिद्ध करना है। ठीक है, इन सबको क्या करना है, सिद्ध करना है कि ये परिमेय संख्या है या फिर अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आइए कुछ प्रश्न को हम और देख लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक प्रश्न रहता है, ठीक है, दशमलव प्रसार को लेकर के। ठीक, कुछ प्रश्न रहते हैं दशमलव प्रसार। ठीक है, अब देखिए यहां से प्रश्न कभी कभी आपसे पूछ देता है कि बताइए कि दी गई संख्या दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो साथियों, शांत और अशांत कब हो सकता है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। शांत और अशांत। ठीक है, देखिए आप कभी भी प्रश्न अगर आपको भिन्न में दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, भिन्न में दिया रहेगा। ठीक है, तो देखिए अगर मान लीजिए कोई भी प्रश्न हो अगर भिन्न में दिया गया है, ठीक है, तो भिन्न में अगर दिया रहेगा तो आप 2-3 केस याद रखे रहिएगा। 2-3 केस क्या याद रखे रहिएगा, उसका हर जो होगा, हर का गुणनफल। ठीक है, हर का गुणनफल। ठीक है, हर का गुणनफल जो है, हर का गुणनफल में सिर्फ 2 होना चाहिए या फिर सिर्फ 5 होना चाहिए या फिर 2 और 5 दोनों होना चाहिए, तब जो वो संख्या होगा शांतनावर्ती होगा। ठीक है, उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांतनावर्ती होगी। अगर मान लेते हैं हर का गुणनफल, ठीक है, हर का गुणनफल अगर इन दो के अलावा 3 आ जाए, 7 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, मतलब गुणनफल में जैसे मान लीजिए इस टाइप के प्रश्न आ जाए, ठीक है, तब ये क्या होगा, अशांतनावर्ती। यानी कि 2, 5 के अलावा अन्य कोई भी संख्या अगर हर के गुणनफल में आए तो वो क्या हो जाएगा, अशांतनावर्ती हो गया। शांतनावर्ती कब होगा, जब हर के गुणनफल में 2, 5 या लगातार 2 हो या लगातार 5 हो या 2 और 5 हो। ठीक है, तब जो संख्या होगी, 2 भिन्न होगा, वो क्या होगा, शांतनावर्ती होगा। जैसे हम मान लीजिए यहाँ पे लिख दिए 81/400। ठीक है, अब ये हमारा क्या होगा, तो हमारे पास शांतनावर्ती हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे लिख दिए 40/27, तो ये क्या हो जाएगा, अशांतनावर्ती हो जाएगा। जैसे एक और प्रश्न देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम यहाँ लिख दिए 7/70 लिख दिए, यानी कि इसके गुणनफल में क्या हो जाएगा, 7 और 5 2 आ जाएगा। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या हुआ, ये 7 जो देखिए 7 जो है एक इन दोनों से अलावा एक्स्ट्रा संख्या आ गया, इसलिए क्या हो जाएगा, अशांतनावर्ती होगी। आई बात समझ में? चलिए तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अब अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, अगले चैप्टर के पास। जय हिंद।